आज हम बात करेंगे एक ऐसे समुदाय की जिनकी ना कोई नागरिकता है ना कोई देश है। वो लोग जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी बहू बेटियों को बेचने के लिए मजबूर हैं। जी हाँ, जिनके बच्चों ने सिर्फ बाड़ों और टेंटों को ही अपना घर माना है। 10 साल पहले जब म्यांमार की आर्मी ने रोहिंग्या मुसलमानों पर हमला किया तो लाखों लोग अपनी जान बचाकर भागे। आज 10 साल बाद भी वो वहीं हैं, उम्मीद और हकीकत के बीच फंसे हुए। ये है रोहिंग्या शरणार्थियों की 10 साल पुरानी त्रासदी। आज भी बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि रोहिंग्या मुसलमान है कौन। आइए हम आपको बताते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान वो समुदाय है जो सदियों से म्यांमार देश के रखाइन राज्य में रह रहा है। इनकी भाषा, संस्कृति और रीति रिवाज इनके पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से मिलते हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा म्यांमार को ही अपना देश माना है, जबकि म्यांमार सरकार ने इन्हें कभी नहीं अपनाया। यहाँ तक कि ईयर 1982 में म्यांमार सरकार ने एक कानून पास कर रोहिंग्या मुसलमानों की नागरिकता छीन ली और इन्हें अवैध बांग्लादेशी प्रवासी घोषित कर दिया। आगे चल के रोहिंग्या मुसलमानों को स्कूलों, नौकरियों और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित कर दिया गया और धीरे धीरे यह भेदभाव नफरत में बदला और फिर नफरत ने ली हिंसा की शक्ल। इस भेदभाव से भी म्यांमार आर्मी का मन नहीं भरा, वह नरसंहार पर उतर गई। तारीख 25 अगस्त 2017, वो तारीख जो रोहिंग्या इतिहास में काली शाही से लिखी गई है। म्यांमार की सेना और बौद्ध चरमपंथियों ने क्लीयरेंस ऑपरेशन के नाम पर सैकड़ों गांवों को जला डाला, हजारों लोगों को मार डाला और महिलाओं के साथ गैंग रेप किए। संयुक्त राष्ट्र ने इसे एथनिक क्लीनिंग कहा, मतलब नस्लीय सफाया। एक रात में लाखों लोग जान बचाकर जंगलों, नदियों और नावों से भागे। कुछ ने बच्चों को गोद में उठाया तो कुछ ने बूढ़े माँ बाप को पीठ पर लादा। ये लोग अपने वतन से भागकर बांग्लादेश की सीमा तक पहुंचे। कुछ लोग इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड की ओर भी गए, लेकिन सबसे अधिक संख्या में लोग लगभग 14 लाख के आसपास बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में जमा हुए। कॉक्स बाजार बांग्लादेश का एक समुद्रीय शहर है जो पहले एक पर्यटन स्थल के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब कुछ ही हफ्ते में दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी केंद्र बन चुका है। यहाँ घने जंगलों और पहाड़ियों को काटकर हजारों लाखों अस्थायी टेंट लगाए गए। ये शरणार्थी बांस और प्लास्टिक की सीटों से बने टेंट में रह रहे हैं, जो न आग से बचा पाता है और न तूफान को रोक पाता है। ये छोटा सा तंबू जिसमें पूरा परिवार रहता है, इसमें गर्मी में दम घुटता है और बरसात के वक्त यह तंबू बाढ़ में बह जाता है। इन शिविर की तंग गलियों में ना कोई प्राइवेसी है, ना कोई सुकून है, बस भीड़, बदबू और बेबसी है। यहाँ खाने का हर दाना यूनाइटेड नेशन और एनजीओ के राशन पर टिका है, जिसमें मिलता है थोड़ी दाल, थोड़े चावल और तेल। इन लोगों ने ताजी सब्जियां और दूध को पिछले 10 साल से नहीं देखा, जिसकी वजह से यहाँ के लोग दिन पर दिन कुपोषित होते जा रहे हैं। एक वक्त का खाना पाना मानो जंग जीतने के बराबर है, पर कोई शिकायत नहीं करता क्योंकि इन्हें मालूम है इससे कम भी मिल सकता है। इन शिविर में कुछ एनजीओ ने छोटे मोटे क्लिनिक खोल रखे हैं, जिनमें भीड़ ज्यादा, दवाइयां कम मिलती हैं। लोग सिर्फ शरीर की बीमारियों से नहीं बल्कि अंदर से टूट चुके हैं। उन्होंने देखी है हिंसा, खोया है घर, लोग और उम्मीद। महिलाएं और बेटियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार यहाँ पर हो रहे हैं, जिन्हें न घर से बाहर निकलने की इजाजत है न पढ़ने की इजाजत। यहाँ के टॉयलेट सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप का केंद्र बन चुके हैं, क्योंकि एक टॉयलेट कई सौ लोगों द्वारा साझा किया जाता है। बाल विवाह, घरेलू उत्पीड़न, हिंसा और शोषण आम हो चुका है। यहाँ तक कि औरतों की मानव तस्करी तक भी की जा रही है। इन कैंप्स में अब कई क्रिमिनल गैंग भी सक्रिय हो गए हैं, जिनकी वजह से दिन पर दिन गोलियां चलना, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्थानीय लोगों के साथ झड़प बढ़ती जा रही है। इन सब चुनौतियों के बीच
जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है शिविर में पैदा हुए लाखों बच्चे जो अब किशोर हो चुके हैं। यह एक खोई हुई पीढ़ी है। बिना शिक्षा, बिना पहचान और बिना भविष्य के ये युवा कौन सी दिशा में जाएंगे, ये सोचकर डर लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या है। इस संकट का समाधान केवल मानवीय मदद नहीं बल्कि स्थायी राजनीतिक समाधान है। म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली, रोहिंग्या को नागरिकता और सम्मानजनक पूर्ण निवास की गारंटी। इसके लिए दुनिया को एकजुट होना होगा। रोहिंग्या को केवल दया नहीं, न्याय चाहिए। उन्हें भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो एक इंसान के नाते हर किसी को मिलते हैं। 10 साल बीत चुके हैं, दुनिया आगे बढ़ चुकी है। नए युद्ध, नई राजनीति, नई खबरें, लेकिन कॉक्स बाजार की तंग गलियों में अब भी एक पूरा समाज, एक समुदाय सिसक रहा है। हम सबका कर्तव्य है कि इस संकट को याद रखें, बात करें और आवाज उठाएं, क्योंकि जब दुनिया चुप होती है तब सबसे बड़ा अपराध होता है।